आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि मॉर्निंग को जब मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के पहले 5 और 10 मिनट के अंदर अंदर आपके पास एक ट्रेड हो जिसको आप एग्जीक्यूट करें और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो कि आप उसमें प्रॉफिट ही लेकर जाएंगे। इस तरीके की पोजीशंस को ट्रेड करना। कई लोगों के डाउट होते हैं कि सर मैं मॉर्निंग का पहला घंटा ट्रेड कर पाता हूँ, जॉब ओरिएंटेड पर्सन हूँ, तो उसके बाद के बाजार को 10 साढ़े 10 11 बजे के बाद के बाजार को ट्रेड नहीं कर सकता। तो पहले आवर में किस तरीके से पोजीशन को प्लान किया जाए कि उसमें बहुत कम गुंजाइश हो कि आप कोई घाटा देंगे और अधिक से अधिक पॉसिबिलिटी हो कि आप हर हाल में प्रॉफिट लेकर जाएंगे। इस सेटअप को सीखने की कोशिश करेंगे। इस सेशन को लास्ट तक देखिएगा। मंडे से आने वाले नेक्स्ट वीक में आप प्लान करेंगे अपनी पोजीशंस को और आपको समझ आएगा कि रिजल्ट्स कितने बेहतरीन हैं। और अभी आज के ही सेशन में हम लोग इस पे प्रैक्टिस भी कर लेंगे। अभी लास्ट जो रिसेंट वीक निकला है इसी का डेटा उठाकर समझेंगे कि किस तरीके से पोजीशंस को प्लान करना चाहिए। सबसे पहले सुनिए कि हमको करना क्या है, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, प्राइस में पहला काम होता है ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन, कि पहचान की मोमेंटम किस साइड है। ये ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन हमारा पहला काम है। दूसरा काम है कि प्राइस में एग्जीक्यूशन होता है क्लोजिंग या पीडीएच और पीडीएल से। अब ये पीडीएच पीडीएल क्या है सर? पीडीएल प्रीवियस डे लो, पीडीएच प्रीवियस डे हाई। अब दोनों कॉम्बिनेशन को समझ लीजिए। अगर प्राइस का ट्रेंड हायर हाइस का है, यानी कि प्राइस अप ट्रेंड में है और वो अपनी पहली 9:15 की पहली 5 मिनट की कैंडल ओपन होती है ना, उस टाइम से लेकर 9:25 9:30 तक कभी भी पहले 10 15 20 मिनट में अगर वो अपना प्रीवियस डे, अगर प्राइस अप ट्रेंड में है, अगर प्रीवियस डे की क्लोजिंग और प्रीवियस डे हाई इन दोनों को ब्रेक करे या इनमें से कोई एक एस्पेक्ट को ब्रेक करे, तो वहां पर हम लॉन्ग की पोजीशंस को ट्रेड करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर प्राइस का मोमेंटम डाउन साइड है, लोअर लोज के फॉर्मेशन है और प्राइस अपनी नेक्स्ट डे ओपन होने के बाद प्रीवियस डे की क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो इनमें से या तो दोनों या कोई एक एस्पेक्ट को ब्रेक करे, तब हम वहां पर शॉर्ट करने के लिए पोजीशन प्लान करते हैं। अच्छा, अगर कोई प्राइस प्रीवियस डे हाई को ब्रेक ना करे और क्लोजिंग को भी ब्रेक ना करे और प्राइस का प्रीवियस जो मोमेंटम है वो अप ट्रेंड हो, क्या आप लॉन्ग का पोजीशन ट्रेड करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है। पहले घंटे में ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए हमको चाहिए होता है मोमेंटम। प्रीवियस डे हाई ब्रेक होने का मतलब समझ लीजिए, अगर प्राइस पहले से अप ट्रेंड में है और पिछले दिन का हाई निकल रहा है, मतलब पिछले दिन हुई खरीदारी से अधिक खरीदारी हो रही है, बाइंग जो है वो हायर देन है प्रीवियस डे की डिमांड से। इस वजह से वो मोमेंटम वहां पर ट्रिगर होता है। अगर कोई प्राइस लोअर लोज के फॉर्मेशन में है और प्राइस अपने डे लो के पास ही क्लोज किया है, थोड़ा सा रिकवरी करके क्लोज किया, और उसके बाद प्राइस क्या कर रहा है, उसी प्रीवियस डे लो को नेक्स्ट डे ब्रेक कर दे और क्लोजिंग को भी ब्रेक कर दे, तो वहां पर जब आप शॉर्ट करेंगे इसका मतलब है सप्लाई जो प्रीवियस डे चल रही थी वही सप्लाई अब रिजम्पशन है, रिज्यूम होकर चल रही है, आज भी गिरावट होगी, तो वहां पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे प्रीवियस ट्रेंड को देखते हुए सर। ठीक है। तो इस तरीके की जब आप पोजीशन प्लान करते हैं तब आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी। और इसमें जो आपका मल्टीपल कंफर्मेशन होगा वो राइजिंग विक्स और डिक्लाइन विक्स, ये दो चीजें लगातार करेगी। ठीक है। मोमेंटम भी इसी तरीके से मिलेगा। अब एक बात बताइए, अगर किसी प्राइस का लोअर लोज का फॉर्मेशन है, यानी कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, ठीक है, और उस डाउन ट्रेंड में प्राइस पुल बैक लेने के बाद अपने प्रीवियस डे की क्लोजिंग और लो दोनों ही ब्रेक ना करे, तो क्या हम ऐसे कंडीशन में शॉर्ट करेंगे? नहीं। और स्विंग हाई सेफ रहे, तो प्राइस क्या कर रहा है, ये एक सेलर रेंज है, प्राइस पूरे दिन उसी को ट्रेड करेगा। ठीक है। और इसके साथ अगर आप रिपीटेशन और प्राइस एक्शन के बिहेवियर पे भी अपनी नजर बना के रखेंगे तो और आसान हो जाएगा आपके लिए बाजार ट्रेड करना। ठीक है। कि पिछले दिन जो प्राइस ने किया, अगर पहले 15 मिनट उसी को रिपीट करते हुए, उसी के सेम बिहेवियर को रिपीट करते हुए दिखे पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में से किसी भी एक ट्रेडिंग सेशन का, तो समझिए वहां पर जो आप पोजीशन लेंगे वहां पर और परफेक्शन है कि एग्जीक्यूशन करते ही आपको वो पोजीशन प्रॉफिट देके जाने वाला है। ठीक है। इस तरीके से पोजीशन हमको प्लान करना चाहिए। दोबारा से समझा देता हूं, दोहरा देता हूं। देखिए, प्राइस का ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन हमारे लिए पहले है और उसके बाद पिछले दिन की क्लोजिंग और हाई। अगर प्राइस अप ट्रेंड में है, क्लोजिंग और हाई ये एस्पेक्ट ब्रेक होने चाहिए पहली 10-15 मिनट में, तो पिछले दिन का जो ट्रेंड था उसी को रिज्यूम किया जा रहा है।
अगर प्राइस का डाउन ट्रेंड है तो प्राइस पिछले दिन की क्लोजिंग और लो इन दोनों एस्पेक्ट को ब्रेक करेगा या कम से कम एक को तो ब्रेक करेगा, उसके बाद दूसरा भी ब्रेक हो ही जाना है। ठीक है, इसका मतलब है कि पिछले दिन के जो ट्रेंड है उसको रिज्यूम किया जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और उसके साथ अगर प्राइस रिएक्ट करे, प्रीवियस डे के मोमेंटम को रिफ्लेक्ट करे, उसी के सेम बिहेवियर के पैटर्न को दोहराए, तो आपके जो पोजीशंस बनेंगे वो और अच्छे कंफर्मेशन के साथ बनेंगे। समझने की कोशिश कीजिए। जैसे यहां पर अगर आप देखें तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक वीक ट्रेड किया, 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के ट्रेडिंग सेशन, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा 13 तारीख को होगा, मंडे को होगा। तो समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे हम अपनी पोजीशंस को प्लान करते अगर इसी ट्रेंड के बिहेवियर में रहते। तो पहला काम हमारा क्या है सर? ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। अगर आप ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करें तो आपको समझ आएगा कि जिस डायरेक्शन को हम ट्रेड कर रहे हैं वो क्या है? लोअर लोज। लगातार गिरावट है, पुल बैक आते हैं, लेकिन गिरावट लगातार है, कॉन्जिक्यूटिव है। तो हमारा वन टाइम वन माइंडसेट, एक समय पर एक काम करना, वो तो तय हो गया क्या कि जब तक प्राइस अपना लास्ट डे स्विंग हाई नहीं निकालेगा तब तक हम शॉर्ट करने के लिए तो तैयार बैठे हैं। ठीक है, और स्विंग हाई अगर लास्ट डे नहीं निकल रहा है उसके पहले पहले प्राइस अगर लो ब्रेक कर रहा है, प्रीवियस डे लो ब्रेक करे और क्लोजिंग को ब्रेक करे, तो वहां पर आप जरूर शॉर्ट करें, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड के फेवर में ही हमको अपनी पोजीशंस को प्लान करना है। तो अभी के जो हमारे अब अगले हफ्ते के भी जो ट्रेड प्लान है वो इसी पर निर्भर है। जब तक कोई बड़ा स्विंग हाई नहीं निकलेगा कि 24,250 ब्रेक ना हो, तब तक हम किसी भी हाल में लॉन्ग की पोजीशंस को ट्रेड नहीं कर सकते। 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर कर सकते हैं, वो भी 12-1 बजने के बाद, जब आपको एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन मिल गया हो, डे हाई के पास कंसोलिडेशन चल रहा हो, प्राइस अपने सपोर्ट एरिया के पास आकर डिमांड उठाकर जाए, तो वो जो रेजिस्टेंस एरिया इंट्राडे का लगा वो आपका टारगेट होता है। इस सेटअप को सीखना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके लिए भी मैं अलग से सेशन कर दूंगा। ठीक है, जितना बेहतर आप समझने की कोशिश करेंगे उतना मैं आपको सिखाने के लिए तैयार बैठा हूं सर। देखिए, पहला काम यहां पर हमको क्या करना है? ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। तो ट्रेंड क्या है? लोअर लोज, डाउन ट्रेंड है ये आपका। अब इस डाउन ट्रेंड में हमको क्या करना है कि डाउन ट्रेंड में प्राइस क्या करे? प्रीवियस डे की क्लोजिंग को ब्रेक करे और प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करे। वहां पर अगर हम शॉर्ट करेंगे तो इसका मतलब है पिछले दिन जो चला उसी के मोमेंटम को रिज्यूम किया जा रहा है। ठीक है, तो वही हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब प्राइस ने क्या किया? इसका जो अनटेस्टेड रेंज था वहां से सप्लाई उठाया, ये जिसका अनटेस्टेड रेंज है यहां से ये सप्लाई उठाया। सप्लाई उठाने के टाइम पर यहां पे इसको दोबारा से मार्क कर लेते हैं। सप्लाई उठाने के टाइम पर हम लोगों ने क्या किया? 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हुए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होने के बाद बहुत ध्यान से देखिएगा एक एक कंडीशन को। ये 6 तारीख का पहला मंडे का दिन है। ठीक है, मंडे का दिन है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे बताइए? पहला काम करेंगे प्रीवियस डे की क्लोजिंग और लो की मार्किंग। तो अगर आप गौर करें तो पिछले दिन की क्लोजिंग और लो में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। देखिए, पिछले दिन का 3 तारीख का लो और क्लोज लगभग लगभग एक ही प्राइस है, मार्क कर लिया सर। तो प्राइस ओपन होता है, पहली कैंडल एक डोजी और उसके हाई ब्रेक करने के बाद नियर बाई रेजिस्टेंस से सप्लाई उठाकर प्राइस सबसे पहले लो ब्रेक करता है। इसका मतलब है अब प्राइस प्रीवियस डे का जो ट्रेंड था उसको कंटिन्यू करेगा। प्रीवियस डे प्राइस क्या किया था? प्रीवियस डे लो के पास, अपने डे लो के पास क्लोज किया था। तो प्राइस ने नियर बाई रेजिस्टेंस से सप्लाई उठाई और एक सबसे बड़ा मोमेंटम आपके सामने रख दिया। ठीक है, ये आपके लिए क्या हुआ? फर्स्ट डे, पहला सेशन आपको मिला कि प्राइस अपने प्रीवियस ट्रेंड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है। अब अगले दिन भी अगर हमको शॉर्ट करना है तो प्राइस का यही रिपीटेटिव बिहेवियर चाहिए कि प्राइस नियर बाई रेजिस्टेंस से सप्लाई उठाए, फिर आकर डे लो और क्लोजिंग दोनों ब्रेक करे। अगर ऐसा करता है तो शॉर्ट करेंगे, अगर ऐसे नहीं करता है और स्विंग हाई भी ब्रेक नहीं करता तो लॉन्ग भी नहीं करेंगे, शॉर्ट भी नहीं करेंगे। तो उसका मतलब क्या है? सेलर डे। ऐसे सेशंस होते हैं, नो पोजीशन इज ऑलवेज पोजीशन। बोला जाता है ना कि अगर आपके पास कोई पोजीशन नहीं वही आपका पहला पोजीशन है। अगर आप सही डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे हैं बाजार में, वहीं आपसे गलती होती है। देखिए, नेक्स्ट डे के लिए क्या हुआ हमारे लिए? लो और क्लोज। ये हमारी क्लोजिंग हुई, सॉरी, ये हमारी क्लोजिंग हुई और ये हमारे लो हुए। ठीक है, प्राइस ने क्या किया? ओपन हुआ, नियर बाई रेजिस्टेंस से सप्लाई उठाया और क्लोजिंग के पास के सपोर्ट एरिया को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो पूरा सेशन कहां निकल गया सर? पूरा सेशन इसी में निकल गया, कंसोलिडेशन में। ना तो आपने डे हाई ब्रेक किया, स्विंग हाई निकाला, ना लो निकाल पाए। तो प्राइस क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। अब आप पूरे दिन कंसोलिडेशन कीजिए, तो पूरा सेशन कंसोलिडेशन में गया।
ठीक है, अब अगले सेशन के लिए फिर लो और क्लोजिंग मार्क करनी है। लो ये रहा सर, और क्लोजिंग आपके लिए ये रही, ये क्लोजिंग रही। ठीक है, प्राइस ने क्या किया, ओपन होते ही पहली ही बॉडी स्ट्रक्चर कैंडल में लो ब्रेक कर दिया, क्लोजिंग ब्रेक किया, लो से डिमांड उठाया, रिटेस्ट किया क्लोजिंग को और लो ब्रेक कर दिया। शॉर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। यहां से मोमेंटम की शुरुआत होती है और प्राइस कहां तक गिरता है, 23,500 तक गिरता है। ठीक है, इस तरीके के चार्ट्स आपको बार बार रिपीटेटिव मोड पर देखने को मिलते हैं। एक दिन की बात थोड़ी है सर, बार बार आप ट्रेड करेंगे, हर बार इसी तरीके के प्राइस एक्शन। ठीक है, अब देखिए यहां पर समझने वाली चीज है, इसके लिए ही हमको एडवांस सेशंस भी इसके करने होंगे। ये बेसिक सेशन है जो हम लोग सीख रहे हैं ना, ये बेसिक सेशन है। अब प्राइस की क्लोजिंग अगर आप ध्यान दें तो प्राइस की क्लोजिंग हुई है ये 23,670 पे। प्राइस का ट्रेंड है लोअर लोस का, डाउन साइड मोमेंटम है, और इस प्राइस का जो डे लो लगा हुआ है वो प्रीवियस डे लो लगा है 8 तारीख का 23,500 से। तो ये 670 से 500 के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है वो 170 पॉइंट है। इंट्राडे में इतने बड़े मोमेंटम को कैप्चर करना ये बहुत बड़ी चीज है सर। तो अगर, इसीलिए मैंने बोला क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो जो भी ब्रेक होगा वहां पर आप शॉर्ट करेंगे। प्राइस पहली कैंडल ओपन करता है और ओपन करने के बाद क्या करता है, एक लो लगाता है, प्रीवियस डे लो को ब्रेक करते हुए सीधा पहली कैंडल में ब्रेक हुआ है। प्राइस रिटेस्ट करने जाता है, वही लो ब्रेक करता है। तो जब आपका प्रीवियस डे लो ब्रेक हो तो पहले इंपैक्ट जो लगेंगे डाउन साइड, उस इंपैक्ट के ब्रेकडाउन पर शॉर्ट करना सबसे बेहतरीन पोजीशन प्लानिंग होती है। और टारगेट क्या होगा, डे लो, क्योंकि डे लो दूर है। अगर यही डे लो और क्लोजिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता तो इनके एक साथ ब्रेक होने का हम वेट करते, लेकिन इनके दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस है, तो हमको इंट्राडे में अपने पोजीशन प्लान करने। ठीक है, तो पहली 5 मिनट की कैंडल का जो इंपैक्ट लग गया, ये आउटसाइड इनसाइड कैंडल्स बनी है, जैसे ये लो ब्रेक होते तब आप यहां शॉर्ट करते हैं, टारगेट रहेगा डे लो। ठीक है, तो प्राइस देखिए पूरा 504 तक आपको गिर कर जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट सेशन देखिए, मैं पूरा हफ्ता ऐसा नहीं कर रहा हूं कि एक भी सेशन छोड़ रहा हूं सॉरी, 6 तारीख के सेशंस का एग्जांपल लिया, 7 तारीख, अब 8 तारीख और ये 9 तारीख। अब कल के सेशन का भी एग्जांपल यहीं पर देख लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से पोजीशन प्लान करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होती। प्राइस का ये क्लोजिंग पॉइंट आपको मिल गया और ये मिल गया प्राइस का लो। तो हमको क्या करना है बताइए, प्राइस ओपन करता है, क्लोजिंग को ब्रेक करता है, क्लोजिंग को ब्रेक करने के बाद लोग शॉर्ट करना है सर। 23,500 ब्रेक होने के बाद जो पहले लो लगे हैं 23,350, 150 पॉइंट का डायरेक्शन मोमेंटम। प्राइस रिटेस्ट करने गया, दोबारा लॉट कराया, फिर शॉर्ट कीजिए, फिर वही मोमेंटम। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। पहले घंटे की पहली 10 से 15 मिनट में आपकी पोजीशन की प्लानिंग हो जाती है, और अगर आप उसमें इन कैंडल्स के बिहेवियर पर भी नजर रखें तो उससे आपकी पोजीशंस और एक्यूरेट होती हैं। ये मैंने आपको बेसिक्स बता दिए कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको ट्रेड क्या करना है। अब इंडिविजुअल कैंडल का फॉर्मेशन, जो 9:15 पर पहली कैंडल बनी, 9:20 की पहली कैंडल बनी, 9:25 पे 5 मिनट की पहली कैंडल का फॉर्मेशन, अगर आप 2 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो 9:15, 9:17, 9:21, 9:19, 9:23, ये कैंडल्स के फॉर्मेशन जो हॉट जोन होती है ओपनिंग के बाद बाजार, उन कैंडल्स के फॉर्मेशन की रीडिंग कैसे की जाएगी, इसके सेशंस अब आगे के हम लोग करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इनसाइट ऑफ प्राइस एक्शन। एडवांस सीरीज की तरफ बढ़ेंगे। बेसिक्स मैंने आपको समझा दिए हैं कि ये आपका मैपिंग है, इसी स्ट्रक्चर पर आपको काम करना है। उम्मीद है आपने बेहतर तरीके से चीजों को समझा होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ साथ आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल भी उपलब्ध है, जिससे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके भी हमसे जानकारी ले सकते हैं। अगर आप इक्विटी को ट्रेड करते हैं इंट्राडे में और लेवरेज की दिक्कत आती है होल्डिंग के लिए, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मोतीलाल ओसवाल के डीमेट का लिंक है, जहां पर 5x तक की लेवरेज आपको मिलती है होल्डिंग पीरियड में, जिसको आप 1 महीने 2 महीने क्वार्टरली होल्ड कर सकते हैं। और उसके साथ ही जो डीमेट मैं यूज कर रहा हूं, ये धन का डीमेट है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।